ओम शांति। आज है 21 जून 2022। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा हम प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से प्रातः मुरली में मेन पॉइंट में बाबा कहते हैं कि आपका जन्म ब्राह्मण जीवन ये देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि आपको तीनों कालों का और लोकों का ज्ञान है। बाबा ने आज ये भी कहा कि आप ऊंची चढ़ाई पे चढ़ते हो, देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। बाबा ने आज ये भी कहा कि जब पाप का घड़ा फूटता है तभी आपकी जय जयकार होती है। तो उसकी निशानी सीता का जन्म और राधे का जन्म बताई है। और बाबा ने आज ये भी कहा कि बेहद का हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सिर्फ एक बाप से ही प्यार करना है, एक बाप से ही बुद्धि लगानी है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। और बाबा ने आज ये भी कहा तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कारों तो भी ब्रह्मचारी, ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब की आप आकर्षण मूर्त बनते हो। आज बाबा ने ये भी कहा कि यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम बच्चों को दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से याद करते हैं और बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं और बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर के भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकारी दुनिया में, साकारी भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते और बाबा जो टोटल मुरली सुनाते हैं वो दिल से प्यार से सुनेंगे। आज बाबा ने मुरली के सार में हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंचे ये तुम्हारा ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो, तुम ईश्वरी संतान हो। बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में हम बच्चों को कहा, मनुष्य से देवता बनना ये ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। बाबा ने और आगे कहा, कहते भी है चढ़े तो चाके प्रेम रस, ये बहुत लंबी चढ़ी है, लेकिन वंडर है जो चढ़ते 1 सेकंड में उतरने में टाइम लगता है। बाबा ने दूसरे प्रश्न उत्तर में कहा, दिखाते हैं घड़े में से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। बाबा ने आगे कहा कि गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में आना ही है, कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर होगा और सब आसुरी मत देने वाले हैं, श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। बाबा ने आगे कहा, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तीनों लोगों का बुद्धि में ज्ञान है जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में है। आगे बाबा ने कहा, तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। बाबा आगे कहते हैं, लक्ष्मी नारायण को वैकुंठनाथ कह सकते हैं, त्रिलोकीनाथ नहीं। वे हेविन का स्वर्ग के मालिक है। बाबा कहते भी है परमात्मा जानी जाननहार, नॉलेजफुल है, परंतु अर्थ नहीं जानते। समझते हैं जानी जाननहार है तो सभी के दिलों को जानते होंगे। सर्वव्यापी कह ग्लानि कर देते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम तो ईश्वरी वंशावली तो हो, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। बाबा ने कहा, ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वह अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं, इसलिए विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। बाबा कहते हैं अभी आसुरी संप्रदाय को फिर दैवी संप्रदाय बना रहे हैं, कल्प कल्प बनाते हैं। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनते हैं, चक्र फिरता रहता है। आगे बाबा ने कहा, बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य का हाथ का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं फिर उनकी पालना करते हैं। क्रिएशन को वर्षा मिलता है रचयिता बाप से। आगे बाबा कहते हैं हद वाले सभी उस बेहद बाप को याद करते हैं, उनको कहते ही है बाबा शिव बाबा। बाबा कहते हैं आगे शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना यह तो बड़ी भारी भूल है। बाबा कहते हैं बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। तो देखो बाबा ने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमने बताए हैं। आगे बाबा ने कहा कि बुद्धियों की बुद्धि एक बाप है, उनकी श्रीमत पर चल बुद्धिमान बनना है। बाबा कहते हैं कि यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। बाबा कहते हैं कि आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से याद करते हैं
बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं और बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकारी भ्रकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्ति लेके फिर साकारी शरीर में, साकारी भ्रकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और बाबा जो धारणा और वरदान देते हैं वो प्यार से और दिल से धारण करेंगे। बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। आगे बाबा ने कहा, बुद्धिमानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी श्रीमत पर चल बुद्धिमान बनना है। ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। आगे बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके बाबा का वरदान लेते हैं। बाबा वरदान में हम बच्चों को कहते हैं, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। बाबा वरदान का एक्सप्लेनेशन देते हैं, ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसी खुशबू आने वाले रूहानी गुलाब की आकर्षण मूर्त बनते हैं। और अंत में बाबा ने स्लोगन में हम बच्चों को कहा, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। तो हमको यथार्थ सत्य को परखना है। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। आज बाबा ने ज़्यादा से ज़्यादा कहा है कि बाबा की ही श्रीमत पे चलना है, सिर्फ बुद्धि बाबा से ही लगानी है। और हम देवताओं से भी उच्च है, क्योंकि हम तीनों लोकों का ज्ञान जानते हैं, तो इसीलिए हम उच्च है। तो इतने अच्छे पॉइंट्स बाबा ने आज बताए, अच्छे वरदान दिए। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से याद करते हैं। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।